हेलो बच्चों, आज मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक हमने मोलैलिटी पढ़ा था और क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे मोलैलिटी के। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th और 12th के बच्चों के लिए, और एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं मोलैलिटी के क्वेश्चन। तो देखते हैं मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है? तो सबसे पहले मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल से मतलब है, इसका मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ में कितने डिसॉल्व हुए हैं। तो सॉल्यूशन होमोजेनस होता है, चाहे कितना ही बड़ा सॉल्यूशन गिवन हो आपको, आप केवल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, केवल आप इतना ही देखेंगे। या फिर ये सॉल्यूशन बहुत छोटा है तो आप उसको यूनिटरी मेथड लगा के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं ये देखेंगे। तो मोलैलिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, यही मोलैलिटी होती है। बेटा इसको सिंबल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और लिख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 2 हमेशा मैं यूज करता हूं सॉल्यूट के लिए और 1 हमेशा यूज करता हूं सॉल्वेंट के लिए। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये इसका अल्टीमेट फॉर्मूला है। एक इसी फॉर्मूले पर हम कई सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब देखिए बेटा, इसी फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूले मोलैलिटी के बनाने वाले हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फर्स्ट, अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हमने मोल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W2 डिवाइडेड बाय M2, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस NTP या STP पर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहां देखें नंबर ऑफ मोल्स W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आप लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने का है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड अदर वन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट NTP और STP इन द लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये 3 फॉर्मूले यहां से बने, नंबर, वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो। अच्छा, यदि हम सॉल्वेंट के वेट को ग्राम में रखें तो ग्राम को हम इजीली किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो देखें मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यदि वेट को हमने ग्राम में रखा, इस वेट को हमने ग्राम में रखा तो बेटा 1000 की डिवाइड कर दें तो किलोग्राम में बन जाता है। तो हम देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अच्छा, अब यदि देखें बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है बेटा, ये डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में रखें तो इनटू 1000। केवल हम उसी चीज को कर रहे हैं कि यदि वेट को ग्राम में रख दें, सॉल्वेंट के वेट को,
तो उसे किलोग्राम में बनाया गया है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, वो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले में। और सेम ही इसी फॉर्मूले में एनपी डिवाइडेड बाय एनए इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को यदि ग्राम में रखें बेटा तो इनटू 1000 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी या एसटीपी पर यदि लीटर्स में रखा है डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को यदि ग्राम में रखें तो 1000। ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि मोलरिटी में यूज होने वाले। आप इसी केवल एक ही फॉर्मूले का यूज करके आप जो भी क्वेश्चन आपको जिस लेवल का वेट गिवन है तो वेट वाला ला सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला ला सकते हैं। अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी of a solution formed by mixing 15 gram urea in 500 gram water। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए, हमें वेट सॉल्यूट का गिवन है बेटा, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स इजीली बनाए जा सकते हैं, और सॉल्वेंट का वेट मुझे गिवन है तो यहां इस वेट को हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो आंसर देखें बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लगा दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का कैसे लाएंगे बेटा, 15 डिवाइडेड बाय यूरिया होता है बेटा NH2CONH2, 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आपका आया बेटा 60 ग्राम पर। तो यहां से 60 लिख दीजिए तो मोल में कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइडेड बाय वेट सॉल्वेंट का है 500 ग्राम, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो ये किलोग्राम में। बात वही आई बेटा, 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, दो बार। यहां से देखें तो ये 4 बार गया बेटा, और यहां आ गया 1/2, 0.5 मोल पर केजी। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर केजी, और मोलैलिटी में कोई भी वॉल्यूम वाली टर्म गिवन नहीं है, इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। मोलैलिटी को देखा था तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था क्योंकि वॉल्यूम की टर्म थी, यहां कोई भी वॉल्यूम की टर्म नहीं है, इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कही जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आया, कैलकुलेट the weight of urea required to form 2.5 kilogram of 0.25 मोलल एक्वस। अब यहां पे मोलैलिटी आपको गिवन है और आपको वेट निकालना। तो मोलैलिटी आपको गिवन है, यहां आपको वेट सॉल्यूशन का गिवन है, सॉल्वेंट का वेट गिवन नहीं है। 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये 2.5 kg सॉल्यूशन है और ये मोलैलिटी गिवन है। तो तुरंत फॉर्मूला लगाइए, वेट पूछा जा रहा है आपसे तो वेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो W2 ग्राम में इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इन। मुझे ये निकालना है, ये मुझे गिवन है 0.25। मोलर मास यूरिया का आपको पता है 60 है, 1000 आपको गिवन है, ये दोनों नॉन टर्म है। वेट सॉल्वेंट को आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन।
ये ग्राम में करके आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है ऊपर। तो यहां देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बेटा तो निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यही रखा। अब देखते हैं ये आता है बेटा हमारा 0.25 इज इक्वल्स टू वेट मुझे निकालना है बच्चों इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू वेट सॉल्वेंट का मुझे गिवन है 2500 ग्राम सॉल्यूशन माइनस W। यदि मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके आएगा 0.25 इंटू 60 2500 माइनस W2 इक्वल्स टू 1000 W। ये 1/4 है तो ये 15 हो गया यहां पे 15 इंटू 2500 माइनस 15 W2 इज इक्वल्स टू 1000 W2। यहां 1000 15 W2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2500 W2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 1015। तो आंसर आता है 36.9। एक बार नोट कर लीजिए बेटा, केवल हमने यहां पे थोड़ा सा वेट ऑफ सॉल्वेंट को कन्वर्ट किया है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट। नोट कीजिए। देखिए यदि क्वेश्चन थोड़े से भी ट्विस्ट होते हैं, यदि क्वेश्चन में ट्विस्टिंग आती है तो या तो वो मास परसेंट दे देगा, तो मास परसेंट गिवन है तो मोलरिटी बड़ी आराम से निकाली जा सकती है, या फिर वो मोलरिटी को दे देगा। अब देखिए मास परसेंट से दे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन मास परसेंट इज गिवन। तो हम कैसे मोलरिटी को निकालेंगे? तो यदि क्वेश्चन देखें कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है और केवल आपको मास परसेंटेज गिवन है, तो आप लिख सकते हैं इसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो 20% बाय मास मीनिंग होता है बेटा 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन देन 80 ग्राम वाटर इज देयर। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट होगा वाटर। तो यहां आपको वेट सॉल्यूट का गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं, और यहां सॉल्वेंट का भी वेट आ गया आपको तो किलोग्राम में बना सकते हैं। तो मोलरिटी इजीली निकल सकती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 20 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन है आपका यूरिया का, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां लिख सकते हैं 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 80 और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपकी मोलरिटी आई मोल पर केजी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते। तो देखिए यहां यदि मास परसेंटेज आपको गिवन है तो मास परसेंट के लिए हमें केवल इसको एक्सटेंड करना है, उसमें हमें सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास लेके आना है। तो सॉल्यूट का मास क्या है बेटा 20 ग्राम सॉल्यूट dissolved in 100 gram solution, then these units are same, then you can subtract and 80 gram water is there। तो 20 ग्राम सॉल्यूट का आप नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं और 80 ग्राम वाटर को आप किलोग्राम में बना सकते हैं। तो यही से मोलरिटी निकल जाती है। एक बार नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी in case when molarity is given, molarity of the solution
ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। यानी कि यहां पे हमको मोलैलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप को देखना होगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of solute। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम मोलैलिटी और मोलरिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां देखें, ये है हमारी मोलैलिटी, ये है हमारी मोलरिटी, ये है हमारी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है हमारा मोलरिटी। ये रिलेशन लगा सकते हैं और इस रिलेशन को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, यदि एक सॉल्यूशन हमने लिया और ये सॉल्यूशन है बेटा एम मोलर, सॉल्यूशन है एम मोलर, तो एम मोलर का मीनिंग क्या है कि एम मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं 1000 ml सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है डी ग्राम पर ml। तो मुझे केवल इसको खोल के चलना है। एम मोलर मींस एम मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व है हमारा 1000 ml सॉल्यूशन। मुझको मोलैलिटी कन्वर्ट करना है, तो मोलैलिटी में मुझे वेट चाहिए सॉल्वेंट का, मुझे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं। तो वॉल्यूम को सबसे पहले सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन के मास में से जब हम सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा। तो देखें, वॉल्यूम में यदि डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे वेट निकल जाएगा। तो यहां 1000 इंटू डी ग्राम सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं, एम मोल सॉल्यूट, एम मोल्स सॉल्यूट मौजूद है। तो देखें बेटा, 1000 डी ग्राम सॉल्यूशन में एम मोल्स के हम वेट बना सकते हैं। तो मोल्स को यदि हम मुझे वेट में चेंज करना है, मास में चेंज करना है, तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला के वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स है एम, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना ग्राम सॉल्यूट है जो मेरा डिसॉल्व है 1000 डी ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं, यहां से आगे देखें, 1000 डी सॉल्यूशन, इतना ग्राम आया सॉल्यूशन का। यदि मैं सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूं -mm2 ग्राम, तो ये पूरा निकल के सॉल्वेंट आ गया। इतने ग्राम सॉल्वेंट में हमारा मोल्स कितने मौजूद है बेटा, एम मोल सॉल्यूट मौजूद है। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा बेटा, देखिए इतने ग्राम सॉल्यूशन में मोल्स कितना है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस mm2, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में इंटू 1000 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस mm2 इंटू 1, इतना मोल्स मौजूद है, और यही हमारा रिलेशन है। तो यदि मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना है, मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, तो इस रिलेशन का यूज करके हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसे नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 3m aqueous NaCl solution which has density 1.25 ग्राम पर। तो देखिए बेटा, इसको हम सिंपल रिलेशन से मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू d माइनस mm2। तो 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.25 माइनस मोलैलिटी 3 इंटू मोलर मास कितना है 58.5। ये मोलैलिटी यहां पे आ गई और आंसर इसका आएगा 2.79 मोल पर केजी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहां से हम मोलैलिटी और मोलैलिटी के रिलेशन को देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अधिकतर, और भी थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे जो अगली वीडियोस में आएंगे हमारे। अब बेटा आज के लिए इतना ही।